हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरी तरफ से दंडवत प्रणाम। भक्तों, वैशाख मास चल रहा है और उसका बड़ा ही महिमा है। उनके महात्म्य के बारे में आज हम सब श्रवण करेंगे, जो पद्म पुराण से लिया गया है। और उसके कथा का अध्याय क्या है? भगवत भक्ति के लक्षण तथा वैशाख मास के स्नान की महिमा। तो एक बार अम्बरीश महाराज जी, जो भगवान विष्णु के महान भक्त थे, अम्बरीश महाराज जी सूत जी से पूछते हैं, ये मुनि श्रेष्ठ, आप मुझे भक्तों की महिमा के बारे में बताइए। आप वैशाख मास की महिमा के बारे में बताइए। आपने भगवान विष्णु के सगुण एवं निर्गुण ध्यान का वर्णन किया, अब आप भक्ति का लक्षण बतलाइए। साधुओं पर हमेशा आप कृपा करते हैं, इसलिए कृपा करके हमें उन सब के बारे में बताइए। मुझे यह भी समझाइए कि किस प्रकार से, कब और कहाँ, किस प्रकार से भक्ति करनी चाहिए। तब सूत जी बोलते हैं, हे राजाओं में श्रेष्ठ महाराज अम्बरीश। ये वचन सुनकर देवर्षि नारद जी को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। वे उनसे बोले, राजन सुनो, भगवान की भक्ति समस्त पापों को हरने वाली है। मैं तुमसे उस भक्ति का भली भांति वर्णन करता हूँ। भक्ति तो अनेकों प्रकार की बताई गई है। मानसी भक्ति, वाचिकी, कायिकी, लौकिकी, वैदिकी तथा आध्यात्मिक, ध्यान, धारणा, बुद्धि तथा वेदार्थ के चिंतन द्वारा जो विष्णु को प्रसन्न करने वाली भक्ति की जाती है, उसे ही मानसी भक्ति कहते हैं। दिन रात अविश्रांत भाव से वेद मंत्रों का उच्चारण, जप तथा अरण्य आदि के पाठ द्वारा जो भगवान की प्रसन्नता का संपादन किया जाता है, उसी का नाम तो वाचिकी भक्ति है। इस तरह से अम्बरीश महाराज जी पूछ रहे हैं और सूत गोस्वामी बता रहे हैं उसे व्रत, उपवास, नियमों के पालन तथा 5 इंद्रियों के संयम के द्वारा की जाने वाली आराधना से शरीर से साध्य होने के कारण कायिकी भक्ति कही गई है। सब प्रकार की सिद्धियों का संपादन करने वाली पाद, अर्घ्य तथा उपचार, नृत्य, वाद्य, गीत, जागरण तथा पूजन आदि के द्वारा जो भगवान की सेवा की जाती है, उसे लौकिकी भक्ति कहते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, जप, संहिता के अध्ययन आदि तथा भविष्य की आहुति, यज्ञ आदि के द्वारा की जाने वाली उपासना का नाम भी वैदिक भक्ति है। तो वैज्ञ पुरुषों ने अमावस्या, पूर्णिमा तथा विशुभ, तुला और मेष की संक्रांति आदि के दोनों में जो याग करने का आदेश दिया है, वही वैदिक भक्ति कहलाती है। अब इसके बारे में सूत गोस्वामी आगे भी बताते हैं, जो हम लोग भली प्रकार से सभी भक्तजन ध्यान पूर्वक सुनिए। जब दिन और रात बराबर हो, उस दिन विशुभ योग होता है। अब मैं योगजन्य आध्यात्मिक भक्ति का भी वर्णन करता हूँ, उसे सुनो। योगज भक्ति का साधक सदा ही अपने इंद्रियों को संयम में रखकर प्राणायाम पूर्वक ध्यान किया करते हैं। विषयों से अलग रहता है, वह ध्यान में देखता है भगवान का मुख अनंत तेज से उद्दीप्त हो रहा है। उनकी कटी के ऊपर भाग का लटका हुआ यज्ञोपवीत शोभा पा रहा है। उनका शुक्ल वर्ण है और उनकी 4 भुजाएं हैं। उनके हाथों में वरद एवं अभय की मुद्राएं हैं। वे पीले रंग के वस्त्र धारण किए हुए हैं तथा उनके नेत्र अत्यंत ही बड़े बड़े सुंदर से कमल के फूल जैसे हैं। वे प्रसन्नता से परिपूर्ण दिखाई भी देते हैं। हे राजन, हे अम्बरीश महाराज, इस प्रकार योग युक्त पुरुष अपने हृदय में परमेश्वर का ध्यान करता है। तो हम सब भक्त भी जब भगवान के मंदिर में जाते हैं, तो भगवान का इतना सुंदर रूप देख करके मेरे मन में तो हमेशा यही आता है, यदि विग्रह रूप में भगवान इतने सुंदर हैं, तो सच में भगवान बैकुंठ में, गोलोक में भगवान कितने सुंदर होंगे, जिनकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। मेरे मन में हमेशा ये विचार आता है। आप सबके मन में भी आता हो तो हमें कमेंट में बताइएगा।
फिर आगे बोलते हैं कि जैसे प्रज्वलित अग्नि काष्ठ को भस्म कर देती है, उसी प्रकार भगवान की भक्ति मनुष्य को पापों को तत्काल दग्ध कर देती है, जला देती है। और भगवान श्री विष्णु की भक्ति साक्षात सुधा रस का है, संपूर्ण रसों का एकमात्र सार है। इस पृथ्वी पर मनुष्य जब तक उस भक्त का श्रवण नहीं करता, उसका आश्रय नहीं लेता, तभी तक उसे सैकड़ों बार जन्म मृत्यु और जरा के आघात से होने वाले नाना प्रकार के दैहिक दुख प्राप्त होते हैं। हे राजन, यदि महान प्रभावशाली भगवान अनंत का कीर्तन और स्मरण किया जाए तो समस्त पापों को नाश कर देता है। ठीक वैसे ही जैसे वायु मेघ का और सूर्यदेव अंधकार का विनाश कर डालते हैं। हे अम्बरीश महाराज, देव पूजा, यज्ञ, तीर्थ, स्नान, व्रतानुष्ठान, तपस्या और नाना प्रकार के कर्मों से भी अंतःकरण की वैसी शुद्धि नहीं होती जैसे भगवान अनंत का ध्यान करने से हो जाता है। न भूप देवार्चन यज्ञ तीर्थ स्नान व्रताचार क्रिया तपोभि तथा विशुद्धं लभते अनंतरात्मा यथा हृदस्थे भगवत्यनंते। नारद जी बोलते हैं, नरनाथ, जिन पवित्र यश वाले तथा अपने भक्तों को भक्ति प्रदान करने वाले विशुद्ध स्वरूप भगवान श्री विष्णु का कीर्तन होता है, वे ही कथाएं शुद्ध हैं तथा वे ही अर्थार्थ में भी लाभ पहुंचाने वाली हैं और वे ही हरि भक्ति को कहने सुनने योग्य होती हैं। भूमंडल के राज्य पर भार संभालने वाले धीर चित्त महाराज अम्बरीश, तुम धन्य हो, तुम धन्य हो। हे अम्बरीश, तुम धन्य हो, क्योंकि तुम्हारा हृदय पुरुषोत्तम के ध्यान में एकांत हो रहा है तथा सौभाग्य की लक्ष्मी सुशोभित होने वाली तुम्हारी नैष्टिक बुद्धि श्री कृष्ण चंद्र की पुण्यमयी लीलाओं के बारे में श्रवण करने के लिए प्रवृत्त हो रही हैं। हे भूपते, हे राजन, भक्तों को वरदान देने वाले अविनाशी भगवान श्री विष्णु की भक्ति पूर्वक आराधना किए बिना अहंकारवश अपने को बड़ा मानने वाले पुरुष का कल्याण कैसे होगा। भगवान की माया के जन्मदाता हैं, पर उन पर माया का प्रभाव नहीं पड़ता। फिर सूत गोस्वामी आगे बोलते हैं, भक्तों, अब सभी ध्यान पूर्वक सुनिएगा इस वैशाख महिमा के बारे में। साधु पुरुष उन्हें भक्ति के द्वारा ही प्राप्त करते हैं और इस बात को तुम भी जानते हो। हे राजन, धर्म का भी कोई तत्व ऐसा नहीं है जो तुम्हें ज्ञात न हो। फिर भी जिनके चरण में ही तीर्थ है, उन भगवान की चर्चा का प्रसंग उठाकर जो तुम उनकी सरस कथाओं को मुझसे विस्तार पूर्वक उनके बारे में पूछ रहे हो, उसमें यही कारण है कि तुम सभी वैष्णव का गौरव बढ़ाना चाहते हो, मुझ जैसे लोगों को भी आदर दे रहे हो। हे साधु संत, जो दूसरे पर मिलने पर अधिक श्रद्धा के साथ भगवान अनंत के कल्याण में गुणों का कीर्तन और श्रवण करते हैं, इससे बढ़कर परम संतोषी बात तथा समुचित पुण्य मुझे और किसी कार्य में दिखाई नहीं देता। ब्राह्मण, गौ, सत्य, श्रद्धा, यज्ञ, तपस्या, श्रुति, स्मृति, दया, दीक्षा और संतोष, ये सब श्री हरि के स्वरूप हैं। सूर्य, चंद्रमा, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, दिशाएं, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा संपूर्ण प्राणी उस परमेश्वर का ही स्वरूप है। इस चराचर जगत को उत्पन्न करने की शक्ति जिनमें है, वही भगवान श्री हरि है। स्वयं श्री ब्रह्मा के ब्राह्मण के शरीर में प्रवेश करके सदा उन्हें खिलाया जाने वाला अन्न भोजन भी करते हैं। इसलिए जिनके चरण रेणु तीर्थ के समान हो, भगवान अनंत ही जिनके आधार है और जो संपूर्ण प्राणियों को आत्मा तथा पुण्यमयी लक्ष्मी के सर्वत्र है, सर्वस्व है, वो उन ब्राह्मणों का आदर पूर्वक पूजन करो। और जो विद्वान ब्राह्मणों को विष्णु बुद्धि देखता है, वही सच्चा वैष्णव है। यहाँ पर देखिए, सच्चा वैष्णव के बारे में भी सूत गोस्वामी बता रहे हैं और कह रहे हैं कि वही अपने धर्म में भली भांति स्थित माना जाता है। तुमने भक्ति के लक्षण सुनने के लिए प्रार्थना की है,
तो सब मैंने तुम्हें सुना दिया। अब गंगा स्नान करने के लिए जा रहा हूँ। अब वैशाख महीना उपस्थित है। अब आगे का कथा सुनिए भक्तों। अब सूत गोस्वामी वैशाख महीना की महिमा के बारे में बता रहे हैं, उसे श्रवण करिए। यह वैशाख महीना है, उपस्थित है, जो भगवान लक्ष्मीपति को अत्यंत प्रिय है और इसका भी आज शुक्ल सप्तमी है। इसमें गंगा स्नान करना अत्यंत दुर्लभ है। पूर्व काल में राजा जनु ने वैशाख शुक्ल सप्तमी को क्रोध में आकर गंगा जी को पी लिया था और फिर अपने दाहिनी कान से छिद्र से उन्हें बाहर निकाला था। जब जनुम ने कन्या होने के कारण गंगा को जानवी कहते हैं और इसी तीर्थ तिथि को स्नान करके जो आकाश की मेघलाभूत गंगा देवी का उत्तम विधान के साथ पूजन करता है, वह मनुष्य धन एवं पुण्यात्मा है। जो वैशाख शुक्ल सप्तमी को विधि पूर्वक गंगा में देवताओं और पितरों का तर्पण करता है, उसे गंगा देवी कृपा दृष्टि से देखती हैं तथा वह स्नान के पश्चात सभी पापों से मुक्त हो जाता है। वैशाख के समान कोई मास नहीं है तथा गंगा के सदृश दूसरी कोई नदी नहीं है। इन दोनों का संयोग दुर्लभ है। अब आगे सूत जी बताते हैं कि भगवान की भक्ति से ही ऐसा सुयोग्य समय पा सकते हैं हम। गंगा जी का प्रादुर्भाव तो भगवान विष्णु के चरणों से हुआ है। वे ब्रह्मलोक से आकर भगवान शंकर की जटाओं में निवास करती हैं। गंगा समस्त दुखों को नाश करने वाली है। वे अपने 3 स्रोतों से निरंतर प्रवाहित होती हैं और तीनों लोगों को पवित्र करती हैं। उन्हें स्वर्ग पर चढ़ने के लिए सीढ़ी बनाया गया है। वे सदा आनंद देने वाली, नाना प्रकार के पापों को हरने वाली और संकट से तारने वाली हैं। भक्तजनों के अंतःकरण में जो दिव्य प्रकाश फैलाने की लीला से सुशोभित होने वाली हैं और सगर के पुत्रों को मोक्ष प्रदान करने वाली हैं। गंगा की देखिए कितनी सुंदर महिमा बता रहे हैं ये सूत गोस्वामी कि सगर के पुत्रों को भी मोक्ष देने वाली हैं और धर्म के मार्ग में लगाने वाली तथा 3 मार्गों से प्रभावित होने वाली है। गंगा देवी तीनों लोगों का श्रृंगार है। वे अपने दर्शन, स्पर्श, स्नान, कीर्तन, ध्यान और सेवन से हजारों लोगों को पवित्र करती हैं तथा जो अपवित्र पुरुषों को पावन बनाती हैं। और जो लोग दूर रहकर भी तीनों समय गंगा 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 इस प्रकार उच्चारण करते हैं, उनके भी 3 जन्मों के पापों को नष्ट कर देती हैं। सोचिए, जो अगर गंगा जी नहीं जा सकता, गंगा में स्नान नहीं कर सकता, वो स्नान करते समय भी यदि गंगा 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 3 बार बोले तो उसका भी पापों का नष्ट करने वाली गंगा देवी है। अब ये बोलते हैं कि गंगा का स्मरण करते ही वह पापी होने पर भी उत्तम गति को प्राप्त हो जाता है। फिर आगे बताते हैं कि हे राजन, वैशाख शुक्ल सप्तमी को गंगा जी का दर्शन विशेष दुर्लभ है। भगवान श्री विष्णु और ब्राह्मणों की कृपा से उस दिन उनकी प्राप्ति होती है। माधव मास वैशाख मास के समान महीना और विष्णु के समान कोई देवता नहीं है, क्योंकि पाप के समुद्र में डूबते हुए मनुष्य के लिए माधव ही एकमात्र जहाज का कार्य करते हैं। इस माधव मास में ना जो भक्ति पूर्वक जान, जप, तप, हवन और स्नान आदि शुभ कर्म किए जाते हैं, उनका पुण्य अक्षय तथा 100 करोड़ गुना अधिक हो जाता है। जैसे देवताओं के विश्वात्मा भगवान नारायण देव श्रेष्ठ हैं, जैसे जप करने योग्य मंत्रों में गायत्री सबसे उत्कृष्ट है, उसी प्रकार नदियों में गंगा का स्थान सबसे ऊंचा है। जैसे संपूर्ण स्त्रियों में पार्वती, तपने वालों में सूर्य, लाभों में आरोग्य लाभ, मनुष्यों में ब्राह्मण और पुण्यों में परोपकार, विद्या में वेद मंत्रों का प्रणव, ध्यान में आत्मचिंतन और तपस्याओं में सत्य और स्वधर्म पालन, शुद्धियों में आत्मशुद्धि और दान में अभय दान तथा गुणों में लोभ का त्याग ही सबसे प्रधान माना गया है। और उसी प्रकार सब वैशाख मास में अत्यंत श्रेष्ठ है। पापों का अंत वैशाख मास में प्रातः स्नान करने से हो जाता है।
यदि कोई नहीं जा सकता, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, यदि कोई गंगा में स्नान नहीं कर सकता तो घर में ही गंगा देवी का नाम लेकर, या आप जल में जिस पानी से आप नहा रहे हैं उसमें 2 बूंद जल गंगा का मिला दीजिए, थोड़ा गंगा जल, उससे भी आप स्नान कर सकते हैं। तो यहाँ पे आगे बता रहे हैं कि पापों का अंत करने वाली वैशाख मास, यदि ब्रह्म मुहूर्त में आप नहाएंगे तो भी वैशाख मास का आपको लाभ प्राप्त होगा। अंधकार का अंत और सूर्य के उदय तथा पुण्यों का अंत और दूसरों की बुराई और चुगली करने से होता है। हे अम्बरीश महाराज, कार्तिक मास में जब सूर्य तुला राशि पर स्थित हो, उस समय जो स्नान, दान आदि पुण्य कार्य किया जाता है, उसका पुण्य प्रार्ध गुना अधिक हो जाता है। संख्या की पराकाष्ठा का नाम परार्ध है और आधुनिक गणना के अनुसार यह संख्या शंख या महाशंख कहलाती है। अब माघ मास में जब मकर राशि पर सूर्य हो तो कार्तिक की अपेक्षा भी 1000 गुना उत्तम फल होता है और वैशाख मास में मेष की संक्रांति होने पर माघ से भी 100 गुना अधिक पुण्य होता है। और वे ही मनुष्य पुण्यात्मा और धन्य हैं जो वैशाख मास में प्रातः काल स्नान करके विधि विधान से भगवान लक्ष्मीपति की पूजा करते हैं। वैशाख मास में सुबह को स्नान, यज्ञ, दान, उपवास, हावेस्य, भक्षण तथा ब्रह्मचर्य पालन, ये कलयुग में वैशाख मास की महिमा गुप्त रूप से बताई गई है। हे राजन, जो वैशाख मास की महिमा का महात्म्य अश्वमेध यज्ञ के अनुष्ठान से भी बढ़कर है और कलयुग में परम पावन अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान नहीं हो सकता। उस समय वैशाख मास का स्नान ही अश्वमेध यज्ञ के समान है। कलयुग के अधिकांश मनुष्य पापी होंगे और उनकी बुद्धि भी पाप से आसक्त होगी और वो अश्वमेध यज्ञ पुण्य को, जो स्वर्ग और मोक्ष का फल प्रदान करने वाला है, नहीं जान सकेंगे। उस समय लोग अपने पापों के कारण नरक में पड़ेंगे। अतएव कलयुग के लिए अश्वमेध यज्ञ का प्रचार कम कर दिया गया है, नहीं के बराबर। उसके स्थान पर वैशाख मास के स्नान का विधान बताया गया है। हरे कृष्णा। तो कलयुग में यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ के बारे में सूत गोस्वामी बता रहे हैं, क्योंकि कलयुग में ये संभव नहीं है, न उस प्रकार के ब्राह्मण हैं, न उतनी सारी चीज़ें उपलब्ध हैं और न ही हम सब उतने एकाग्रचित्त होकर के कर सकते हैं। इसमें कलयुग में सबसे उत्तम उपाय है कि हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, हम सभी मिलकर के भगवान का चिंतन करें। और ब्रह्म मुहूर्त में, मैं आगे की कथा में भी बताई हूँ, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का कितने फायदे हैं। ब्रह्म मुहूर्त का ही मतलब है ब्रह्मा जी के साथ, ब्रह्मा जी के नाम से ही लिया गया ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्मा जी भी उसी समय उठ करके भगवान का नाम ध्यान करते हैं और जप करते हैं। तो हमें भी, ये तो वैशाख मास की महिमा है, यदि हम निरंतर भगवान का ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करके जप करें और भगवान की मंगल आरती करें, तो ये तो वैशाख मास की महिमा है। ये वहाँ तो भगवान अति प्रसन्न होंगे। उनके लिए हम जब जगेंगे, उनकी भक्ति करेंगे, क्योंकि 24 घंटे में ये इतना वक्त जो 2 घंटा 3 घंटा हम भगवान को देंगे, भगवान की विशेष कृपा मिलेगी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये था वैशाख मास की महिमा के बारे में, जो वैशाख मास कल से लग चुका है। तो आप सब भी भक्तजन, ये पद्म पुराण से लिया हुआ कथा है। आगे मैं इसका और दूसरा कथा आपको श्रवण कराऊंगी। आप सब भी श्रवण करिए और आपको कैसा लगा ये हमें